कोचिन शिपयार्ड देखिए सर, कोचिन शिपयार्ड में सरकार ने ओएफएस लॉन्च कर दिया है। 5.04% का ये ओएफएस है, जिसमें 2.52% का बेस ऑफर है और इतना ही ग्रीन शू ऑप्शन भी। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर ये ज़्यादा अतिरिक्त शेयर बेचने के ऊपर भी सरकार फैसला ले सकती है। 1400 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें, जो कि 1508.50 की थी, उससे 7.25% के डिस्काउंट पर है। और यही कारण भी है कि शेयर 4-4.5% के आसपास आपको नीचे दिखेगा। आज नॉन रिटेल का हिस्सा खुला है सर। रिटेल के लिए तो कल खुलेगा, लेकिन क्या आप रिटेल निवेशकों को सलाह देंगे ये जो गिरावट हो रही है इसमें एंटर करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में? राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजेश सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क में इशू है आई थिंक, जिस वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है सर। चलिए, हम कोचिन शिपयार्ड की बात कर रहे थे, जिसका ओएफएस खुला है और आज नॉन रिटेल का हिस्सा खुला है। 2.52% हिस्से का बेस ऑफर है और इतना ही ग्रीन शू ऑप्शन भी है। तो रिस्पांस कैसा मिलता है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे ओएफएस के जरिए सरकार हिस्सेदारी बेच चुकी है, और जिन जिन में भी बेस ऑफर आए हैं और उसके साथ साथ ग्रीन शू ऑप्शन आया है, क्योंकि रिस्पांस संस्थागत निवेशकों की ओर से, नॉन रिटेल निवेशकों की ओर से अच्छे मिले हैं, तो वहाँ पर सरकार ने एक्साइज किया भी है अपना ये जो ग्रीन शू ऑप्शन है। तो एनएचपीसी में हमने देखा, कोल इंडिया में हमने देखा, अच्छा रिस्पांस मिला निवेशकों की ओर से। और आज देखना होगा कोचिन शिपयार्ड में किस तरह का रिस्पांस मिलता है और क्या सरकार 5% जैसा एक्सपेक्टेड है, क्या उतनी हिस्सेदारी बेच पाती नहीं बेच पाती है। 1400 रुपये का फ्लोर प्राइस है और स्टॉक देखिए 3.5% नीचे आपको 1454 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आज 2-3 डिफेंस स्पेस के काउंटर्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें खबरें हैं। उसमें आप देखेंगे तो अपोलो माइक्रो भी है, जिन्होंने कल बोर्ड बैठक में 3,322 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। प्रेफरेंशियल इशू और वारंट्स के जरिए जो रकम है वो जुटाई जाएगी। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की ओर से अपडेट आता हुआ दिखा है। और इसी स्पेस में जेन टेक्नोलॉजीज, इसकी ओर से भी एक बड़ा अपडेट आया है। ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि लाइमलाइट में हैं, और चौथा नाम पारस डिफेंस, जैसे मैंने आपको कहा आज बड़ी गिरावट हो रही है 4% के आसपास की। ये 4 स्टॉक्स लाइमलाइट में है। और जेन टेक्नोलॉजीज की जहाँ तक बात है तो आज इनकी सब्सिडरी है वेक्टर टेक्निक्स, जिसने अपडेट जारी किया है। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है ये। सालाना मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इनकी बढ़कर 3 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। तो कंपनी ने कोई भी पार्ट चीन से इंपोर्ट नहीं करती है, ये भी इन्होंने अपडेट दिया है। लेकिन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है तो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, 3 लाख यूनिट के पार इनकी क्षमता पहुँचती हुई दिखी है। राजेश सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, पता नहीं क्यों। हाँ अब आ रही है सर, बताइए। हम बात कर रहे थे कोचिन शिपयार्ड की सर। जी सर, मैं कह रहा था बहुत ही सरप्राइजिंगली मेरे स्टेटमेंट से शायद आपको एक शॉक लगेगा कि मैं जितने भी एनालिस्ट फर्टिलिटी है मैं उनसे अलग होकर के कहता हूं हमेशा कि डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। आप सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करो। जब भी आपको लोअर लेवल मिले, 2-4 दिन में कोई लगता है कि पूरा सेक्टर गिरा है, आप उसको लोअर लेवल पे बाय करो और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्योंकि ऑर्डर बुक तो इनको है, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है इनकी। नहीं चलिए राजेश सर, कुछ आज तकनीकी दिक्कत है, लगता है विधि का विधान कुछ ऐसा है कि आज हमारी बातचीत नहीं होनी है। बहुत शुक्रिया आपका सर। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय देने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। जैन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। कोचिन शिपयार्ड की बात चल रही है सर। राजेश जी कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि डिफेंस सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी जो मौका मिले नीचे मिले लेकर ऊपर बेच देने चाहिए। तो पीएसयू स्टॉक से तो आपकी भी ऐसी सर राय रही है, लेकिन सारे ही डिफेंस स्टॉक्स पर आपका भी यही व्यू है क्या? नहीं नहीं सर, मेरा तो ये व्यू भी नहीं है कि नीचे लेके ऊपर बेच देना चाहिए, क्योंकि मैं नीचे कभी लेता ही नहीं हूँ। मैं तो ऊपर लेके ऊपर बेचने में यकीन रखता हूँ। फिलहाल कोचिन शिपयार्ड में तो मेरे को कोई भी ट्रेडिंग पार्टनर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जेनटेक की बात कर रहे थे। जेनटेक में जरूर एक वीकली चार्ट पे 1800 का ब्रेकआउट आया है, ऊपर में 2000 तक जा सकता है, नीचे 1730 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो जेनटेक जरूर देखा जा सकता है। वो भी जेनटेक मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट पे 37 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। तो एक बार जेनटेक अगर आपको देखना है देख लीजिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस काउंटर में बहुत ज्यादा।
जेंटेक तो सर हमने पहले भी बात करी थी, आपने कहा ही था कि इस पूरे स्पेस में आपको ये स्टॉक है जो कि काफ़ी पसंद है। और कोचिन शिपयार्ड में सर ये जो लेवल्स नीचे मिल रहे हैं, दो चीज़ें मुझे पूछनी है सर। कोचिन शिपयार्ड में जो गिरावट है, क्या ये मौका है, अगर आप कहते हैं कि नीचे नहीं लेना है तो क्या किसी को फिर ये जो OFS है उसका हो जाने का वेट करना चाहिए, ऊपर में जो मोमेंटम बने उसका इंतज़ार करें? तो देखिए HEG और IRB ना गिरते 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 इतने गिरे कि नजरों से गिर गए और कैपिटल लेके गिर गए। मतलब मैं ही गड्ढे में गिर गया था। तो मैं गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना चाहता हूं। मैं बढ़ते हुए शेयर में स्टॉप लॉस कटवा लूंगा, गिरते हुए शेयर में मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोचिन शिपयार्ड कम से कम 1840 1850 निकले तो मेरा कोई इंटरेस्ट आ सकता है, उस समय भी मैं अवॉइड ही कर दूंगा। बट अगर नहीं आता है ये उसके ऊपर तो 1196 ये लेवल टेस्ट होते हुए दिखेगा। मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। ठीक है। और जब हम डिफेंस शेयरों की बात करें सर, एक अपोलो माइक्रो सिस्टम है, इसको देखिए, कल इनकी बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें 3,322 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। प्रेफरेंशियल इशू या फिर वारंट्स के जरिए ये रकम जुटाएंगे। इस स्टॉक में सर आपका क्या व्यू है? अच्छा देखिए, अपोलो माइक्रो में परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, कल के सेशन में फेल हो गया। और कल मेरे को नहीं याद है कहाँ, मिड शो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 440 438 के नीचे क्लोज होता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और लिक्विडेशन में 380 रुपए, जो कि स्विंग लो और 50 डे मूविंग एवरेज है, दोनों आ जाएंगे। तो फिलहाल 380 रुपए आ रहा है। ठीक है। चौथा नाम जो कि आज काफ़ी एक्टिव है डिफेंस पे, इसकी हम बात पूरी कर लें अगर, तो पारस डिफेंस सर 4% नीचे है, 1300 भी टूटा था, अभी 1304 के आसपास है। ये वही फंडा सर लागू करना चाहिए कि गिरावट में नहीं लेना है, जब ऊपर में चलने लगे उसका वेट करें? बिल्कुल सर, अभी 2 हफ्ते में से इनसाइड बार बन रहा है। करंट वीक भी थोड़ा सा रैली किया था बट अभी भी इनसाइड बार है। तो आज थर्ड वीक है, थर्ड वीक में ब्रेकआउट नहीं आ रहा तो फिर और 2-3 हफ्ते लगेगा इसको ब्रेकआउट लेने में। मैं नीचे तो नहीं खरीदूंगा, कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। कोई और डिफेंस नाम जो कि आपको अच्छा लगता हो? नहीं सर, मेरे को डिफेंस में यही पारस और जेंटेक थोड़े से ठीक लगते हैं। पारस हमने प्ले भी किया था लेकिन 845 का ब्रेकआउट 1400 हो गया, तो अब नए बेस का वेट कर रहे हैं। तो पारस और जेंटेक चार्ट ठीक लग रहे हैं बट अभी सेटअप नहीं है ऐसा कि आप ट्रेड करें। जेंटेक में है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें।